कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 10वां अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। 10वां अध्याय का 13वां श्लोक। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, ऐसा आपको समस्त ऋषिजन कहते हैं, वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं स्वयं चैव ब्रवीषि में का अर्थ है, ग्रंथों में ऋषियों ने देवर्षि नारद ने, असित और उनके पुत्र देवल ऋषि ने तथा महर्षि व्यास जी ने आपको शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु कहा है। आत्मा के रूप में शाश्वत, सगुण निराकार के रूप में दिव्य पुरुष, देवताओं और महर्षियों आदि के रूप में आदिदेव। मूढ़ लोग मेरे को अज नहीं जानते तथा असमूढ़ लोग मेरे को अज जानते हैं। इस रूप में अज और मैं अव्यक्त रूप से सारे संसार में व्यापक हूँ। इस रूप में विभु स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है। 10वां अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव न हि ते भगवन् व्यकितं विदुर्देवा न दानवाः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवन, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव का अर्थ है, क नाम ब्रह्मा का है, अ नाम विष्णु का है, ईश नाम शंकर का है और व नाम वपु अर्थात स्वरूप का है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके स्वरूप हैं उसको केशव कहते हैं। अर्जुन का यहाँ केशव संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं। 7वें से 9वें अध्याय तक मेरे प्रति आप जो कुछ कहते आए हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, और अभी 10वें अध्याय में आपने जो विभूति तथा योग का वर्णन किया है वह सब भी मैं सत्य मानता हूँ। तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक और संचालक हैं। आपसे भिन्न कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। आप ही सर्वोपरि हैं। इस प्रकार सबके मूल में आप ही हैं, इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है। भक्तिमार्ग में विश्वास की मुख्यता है। भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ ऋतम अर्थात सत्य कहकर उस पर विश्वास प्रकट करते हैं। न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाह का अर्थ है, आपने कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इसी प्रकार आपने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि भी नहीं जानते। अपने प्रकट होने के विषय में आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, कारण कि मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं में जो दिव्यता है वह दिव्यता भगवत तत्व को जानने में कुछ भी काम नहीं आती। वह दिव्यता प्राकृत, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इसलिए वे आपके प्रकट होने के तत्व को, हेतु को पूरा पूरा नहीं जान सकते। जब देवता भी नहीं जान सकते तो दानव जान ही कैसे सकते हैं। फिर भी यहाँ दानवाह पद देने का तात्पर्य यह है कि दानवों के पास बहुत विलक्षण विलक्षण माया है जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु उस माया शक्ति से वे भगवान को नहीं जान सकते। भगवान के सामने दानवों की माया कुंठित हो जाती है, कारण कि प्रकृति और प्रकृति की जितनी शक्तियां हैं उन सबसे भगवान अतीत हैं। भगवान अनंत हैं, असीम हैं और दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी प्राकृत, सीमित और उत्पत्ति विनाशशील है। सीमित और नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई भी अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से, योग्यता से, बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, कारण कि मनुष्य आदि में जितनी जानने की योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है वह सब प्राकृत है और भगवान प्रकृति से अतीत हैं। त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अंतःकरण को निर्मल करने वाले हैं, पर इनके बल से भी भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को तो अनन्य भाव से उनके शरण होकर उनकी कृपा से ही जान सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।